हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को सीखने वाले हैं और हमारे सामने स्टोरी लिखी हुई है। देखिएगा इसे। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, ठीक है, सभी क्लास के लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिखा है, एक बार की बात है, एक व्यक्ति पटना जा रहा था। सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक बार की बात है। एक बार की बात है, इसकी इंग्लिश क्या होती है आप सभी को पता होगी, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, लिख लेंगे वंस अपॉन ए टाइम। एक बार की बात है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक व्यक्ति पटना जा रहा था। देखिए ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या लगता है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होगा, एक व्यक्ति मतलब ए मैन, एक व्यक्ति जा रहा था तो वाज या वर क्या लगाएंगे आप लोग, एक वचन के साथ वाज। ठीक है, सिंगुलर है तो वाज, ए मैन वाज गोइंग। एक व्यक्ति जा रहा था। कहाँ जा रहा था, पटना। लिखेंगे टू पटना। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद अगला आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे ही, अब देखिए यहाँ पर है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मजबूरी टाइप की प्रकट हो रही है। जब मजबूरी की बात आती है तो हैज टू, हैव टू, इस तरीके से मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है पढ़ा, आपका पास्ट में है तो आप क्या लगाएंगे, ही हैड टू। ही हैड टू, सामना करना पड़ा। देखिए सामना करना क्या होती है, फेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ा। लिखा है बहुत सी कठिनाइयों का। देखिए बहुत सी कठिनाइयाँ, ढेर सारी, मतलब लिखेंगे मैनी, कई। ठीक है, इसके लिए क्या लगाएंगे, मैनी। और कठिनाइयों की होती है डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी जो आएगा DIFFICUL और TIES। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ा। मैनी डिफ़िकल्टीज, कई कठिनाइयों का या बहुत सी कठिनाइयों का। मार्ग में, ऑन द वे। ठीक है, ऑन द वे। ठीक है, आगे देखिएगा। लिखा है कि जब वह पटना पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर हो जाएगा। व्हेन ही, पहुंचना क्या होती है, रीच, क्या हो जाएगी, ही रीच्ड पटना। समझिएगा, जब वह पटना पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड पटना, तब के लिए तो कॉमा आपका लग जाता है, पता है आपको। उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास ही, अब देखिए मैंने आपको हो सकता है ना बताया हो अभी तक, पास था। अगर आपका पास था लिखा हो तो आप इसमें हैड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और पास है तो हैज या हैव, और पास था तो हैड, तो ही हैड लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखा है उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था, ही हैड। और देखिए बिल्कुल नहीं, एक होता है नहीं, एक होता है बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होता तो हम नॉट लगा लेते। यहाँ लिखा है बिल्कुल नहीं तो हम लिख लेंगे नो। इस नो का मतलब हो गया ही हैड नो मनी, इसका मतलब हो गया उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। अगर हम लिखते ही हैड नॉट मनी तो इसका मतलब उसके पास धन नहीं था, लेकिन बिल्कुल तो नो, नो का मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझिएगा आप लोग। उसका सारा धन रास्ते में ही समाप्त हो गया था। उसका सारा धन, क्या लिखेंगे, ऑल हिज मनी। समझिएगा, ऑल हिज मनी, इसका मतलब क्या हुआ, उसका सारा धन समाप्त हो गया था। लिखेंगे, देखिए ये वाक्य आपका पैसे बनेगा क्योंकि धन खर्च हो गया ना, किसी ने खर्च कर लिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उसका सारा धन, ऑल हिज मनी। ठीक है, वाज, और थर्ड फॉर्म लगेगी, हो जाएगी स्पेंट। और कहाँ, रास्ते में, तो ऑन द वे। ऑल हिज मनी,
वाज स्पेंट ऑन द वे, उसका सारा धन रास्ते में खर्च कर लिया गया। इसी का मतलब ये हुआ उसका सारा रास्ते में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, स्पेंड मतलब समाप्त होना, मतलब खर्च कर दिया। ठीक है, समाप्त होने का मतलब क्या है, खर्च कर लिया सब, तो स्पेंड यहाँ पर हमने लगा लिया। यहाँ तक आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको इसी प्रकार से और भी स्टोरीज सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, ढेर सारी स्टोरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी और ट्रांसलेशन के बारे में आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। उस समय देखिए, इस समय तो लिखेंगे दिस टाइम, और उस समय तो लिखेंगे दैट टाइम। क्या लिखेंगे, दैट टाइम, उस समय। वह थका हुआ और भूखा था, तो यहाँ तक आइएगा, इसको बनाएगा वह, क्या लिखेंगे ही। था तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। और कैसा था, थका हुआ था और भूखा था, तो थका हुआ क्या होगी, टायर माने होती है थकना, तो टायर्ड। ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, एंड हंग्री। दैट टाइम, उस समय, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, एंड हंग्री और भूखा था, किंतु लिखेंगे बट। वह हताश नहीं हुआ, ही डिड नॉट डिस्पेयर। समझ गए आप लोग, बट मतलब लेकिन, ही डिड नॉट डिस्पेयर, वह हताश नहीं हुआ, क्योंकि, बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, उसका मनोबल, हिज मोरल, MORALE, मोरल का मतलब होता है मनोबल। वाज कैसा था, ऊंचा, हाई। ठीक है, हिज मोरल वाज हाई। आगे देखिए, शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था। देखिए, कोई भी नहीं, बात को समझिए, कोई भी नहीं, क्या लिखेंगे, नो वन। नो वन का मतलब हो गया कोई भी नहीं, और कहाँ, शहर में, इन द सिटी। इसका मतलब शहर में कोई भी नहीं उसका परिचित था। अब देखिए, इसको समझिएगा, उसका परिचित था लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि शहर में कोई भी व्यक्ति उससे परिचित नहीं था, मतलब उसे नहीं जानता था। समझ सकते हैं आप लोग इसे, शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था, मतलब शहर में कोई भी व्यक्ति उसे नहीं जानता था। तो कैसे बनाएंगे, नो वन इन द सिटी। जानना क्या होती है, नो, और क्या नाम, पास्ट में है आपका, पास्ट टेंस, तो सेकंड फॉर्म लगेगी। अब देखिए यहाँ पर नो वन मैंने पहले लिख लिया है, इसलिए यहाँ पर डिड नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, न्यू लिखेंगे यहाँ पर। समझ गए आप लोग यहाँ पर, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर नो वन लिखा है, इसे सब्जेक्ट बना लिया, कोई भी व्यक्ति नहीं, तो नो वन इसका मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं था। इन द सिटी मतलब शहर में, न्यू मतलब जानता था, और किसे, उसे, तो हिम। वाक्य हमारा बन चुका है, बिल्कुल सही बना है। नो वन का मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, इन द सिटी मतलब शहर में, न्यू मतलब जानता था, हिम माने उसे, उसे शहर में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। आगे देखिए, उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था। फिर लिखेंगे ही हैड, दिखा है पास था, तो पास था कि मैंने बताया आपको, हैड लगा लीजिएगा, ही हैड, और कोई भी नहीं, तो इसके लिए नो लगाइएगा। ठीक है, नो का मतलब कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या नहीं था, हाउस, रहने के लिए, तो टू लिव। अब चाहे आप लिव लगाइएगा, चाहे लिव इन लगा लीजिएगा, तब भी आपका सही रहेगा। लिखा है वह नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था कि दैट, वो क्या करे। अब देखिए क्या आ गया ना, तो दैट मत लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मत लगाइएगा। यहाँ पर आप लोग इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं,
क्या करे लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव आप इसको लिखिएगा तो क्या करेंगे हम व्हाट पर लगाएंगे, ठीक है, व्हाट टू डू, ठीक है। ही डिड नॉट नो, नहीं जानता था व्हाट टू डू मतलब क्या करना चाहिए या वो क्या करे। लास्ट पैराग्राफ आप सभी के सामने आ चुका है, ठीक है। वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा, वह ही पहुंचा है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही रीच्ड, कहाँ पहुंचा, ए हलवाई की दुकान, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है, हलवाई की दुकान, तो ए स्वीट शॉप, ए स्वीट शॉप मतलब हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान, बात समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इसलिए स्वीट लगा लिया यहाँ पर। ही रीच्ड, वह पहुंचा, ए स्वीट शॉप, हलवाई की दुकान पर पहुंचा, जहां क्या लिखेंगे, वेयर, उसे एक नौकरी मिली, ही देखिए नौकरी मिली, लिखेंगे ही गॉट ए जॉब, उसे एक नौकरी मिल गई, ठीक है, ही गॉट ए जॉब, उसने एक नौकरी प्राप्त की। वह बहुत खुश हुआ, क्या लिखेंगे, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी मतलब वह बहुत खुश था या खुश हुआ। धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली, ठीक है, तो लिखेंगे स्लोली। उसने बहुत पैसा कमाया, उसने मतलब ही देखिए कमाया, ठीक है, कमाना क्या होती है, अर्न, EARN, इसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, उसने कमाया ही अर्न, बहुत पैसा, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ही एंड मतलब उसने कमाया, ए लॉट ऑफ मनी मतलब ढेर सारा पैसा है, बहुत पैसा कमाया, और एंड उसने मतलब ही अपनी हलवाई की दुकान खोली। अब देखिए उसने दुकान खोल ली, अब यहां पर देखिए ओपन, स्लोली ही एंड ए लॉट ऑफ मनी एंड ओपनड। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें, ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इस ही को हटा लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप एक बार ही लगा चुके हैं, सेंटेंस एक में ही चल रहा है ना, इसलिए हमारा एक ही सब्जेक्ट इसके लिए काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ही लिख लिया तो उसने एक यहाँ पर हो गई, ही एंड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा कमाया, एंड मतलब और, ओपन मतलब खोला, ठीक है, डायरेक्ट आपका बन जाएगा। और क्या खोल ली, अपनी हलवाई की दुकान, हिज, ठीक है, उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली, एंड ओपनड और खोले हिज स्वीट शॉप। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब तो लिखेंगे नाउ, वह अपने परिवार के साथ पटना में रह रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वाज, रहना क्या होती है, लिविंग, वह रह रहा था, और कहाँ रह रहा था, पटना में। लिखेंगे इन पटना, क्या हो जाएगा, इन पटना, और किसके साथ, अपने परिवार के साथ, विद हिज फैमिली। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है और हमारी स्टोरी बिल्कुल बन चुकी है, पूर्ण रूप से बन चुकी है। इस तरीके से अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। और यदि आपको किसी और भी इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर अगर आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा।